बियॉन्डर ने पूरी दुनिया में से टुकड़ों को इकट्ठा करके एक वर्ल्ड बनाया है, बैटल वर्ल्ड, जिसके अंदर अवेंजर्स भी शामिल है। एंड पिछले वाले एपिसोड में अवेंजर्स के पास लोकी आता है उनकी हेल्प करने के लिए। एंड लोकी अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए बाइफ्रॉस्ट को स्टार्ट करने वाला था, लेकिन एट द एंड थॉर उसे मना करता है क्योंकि ये थोड़ा सा खतरनाक होने वाला था, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पर बियॉन्डर पहुँच जाता है एंड वो हल्क एंड ब्रूस को अलग अलग कर देता है एंड वहाँ से दूर भेज देता है। एपिसोड में वैनम आने वाला है, सो एंड तक बने रहना। सो बाइफ्रॉस्ट तो तबाह हो चुका था एंड इस बार लोकी एंड आयरन मैन मिलकर बाइफ्रॉस्ट बना रहे थे, जिसकी वजह से उन लोगों को चाहिए थी हेमडाल की स्वॉर्ड, जो कि थी कनलन में। एंड उसे लेने के लिए जाता है फैल्कन एंड ब्लैक पैंथर। फैल्कन एंड ब्लैक पैंथर जा ही रहे थे कि रास्ते में एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है उनके साथ फाइट करने के लिए, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था, जिस वजह से वो लोग उसे डॉज करके वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग रास्ते में थे एंड वहाँ पर उन लोगों को कनलन शहर मिल जाता है, जहाँ पर थी बाइफ्रॉस्ट की तलवार, यानी कि हेमडाल की तलवार, जिसकी हेल्प से बाइफ्रॉस्ट स्टार्ट हो सकता है। वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं कि वहाँ पर उन लोगों को एक गार्ड देखने को मिलता है एंड एंट्री होते हैं आयरन फिस्ट की। आयरन फिस्ट बताता है कि ये कोई गार्ड नहीं है, ये सिर्फ आर्मर है, ऐसे ही रखा हुआ है, इससे कुछ भी होने नहीं वाला है। लेकिन तभी फैल्कन बताता है कि हम लोग यहाँ पर बाइफ्रॉस्ट ओपन करने के लिए हेमडाल की स्वॉर्ड लेने के लिए आए हैं, लेकिन आयरन फिस्ट उन्हें बताता है कि तुम इसे नहीं ले जा सकते हो एंड वो अवेंजर्स पर अटैक कर देता है। वो लोग फाइट कर ही रहे थे कि ब्लैक पैंथर वहाँ से पीछे से आ जाता है एंड वो भी उसे रोकने की ट्राई करता है। एंड फैल्कन इस बात का फ़ायदा उठाते हुए अंदर मेन बेस में चला जाता है, जहाँ पर उसे देखने को मिलती है हेमडाल की स्वॉर्ड। हेमडाल की स्वॉर्ड को वो देखता है एंड वो सीधा उड़कर उसके पास पहुँच जाता है। पीछे पीछे ही वहाँ पर आयरन फिस्ट एंड ब्लैक पैंथर भी पहुँच जाता है। आयरन फिस्ट उसे वहाँ से निकालने के लिए मना करता है, लेकिन फिर भी फैल्कन उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है एंड जाग जाता है वहाँ पर ड्रैकुला ज़िंदा हो जाता है एंड उसी के साथ उसकी पूरी की पूरी वैम्पायर आर्मी भी नीचे लावा में से स्पॉन हो जाती है। एंड वो फैल्कन को रोक रही थी स्वॉर्ड को ले जाने से एंड तभी वहाँ पर आयरन फिस्ट अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए फैल्कन को तो बाहर निकाल लेता है एंड खुद वहाँ से भागने की ट्राई करते हैं एंड वैम्पायर्स उनके साथ फाइट कर रहे थे। तभी वहाँ पर आयरन फिस्ट अपनी फिस्ट का बहुत ज़्यादा पावर्स को यूज़ करता है एंड सभी वैम्पायर्स को वहाँ पर पीछे छोड़ देता है एंड वो लोग वहाँ से आगे निकल जाता है, जहाँ पर आयरन फिस्ट बताता है कि ड्रैकुला कनलन शहर में आ चुके थे, जिसकी वजह से मैंने उन सभी वैम्पायर्स को हरा दिया था एंड हेमडाल की स्वॉर्ड की मदद से मैंने ड्रैकुला को कैद कर लिया था, लेकिन तुमने उसकी स्वॉर्ड निकाल कर ड्रैकुला को ज़िंदा कर दिया है, जिसकी वजह से वो दोनों को वेपन्स देता है एंड उतनी ही देर में वहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर स्पॉन हो जाता है। तो वैम्पायर्स पूरी दीवार को तोड़कर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं एंड जिस बीच हेमडाल की स्वॉर्ड पहुँच जाती है सीधी ब्लैक पैंथर के पास। ब्लैक पैंथर बताता है कि इस स्वॉर्ड को मैं रखूँगा क्योंकि मैं ही किंग हूँ, जिसकी वजह से इस स्वॉर्ड को मैं ही रखूँगा। इस बात से वो दोनों की फाइट होती है, लेकिन फिर वहाँ पर ड्रैकुला आ जाता है, जिसकी वजह से तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें पता है कि वैम्पायर्स सूरज की रोशनी में आते ही जल जाते हैं, लेकिन इस बार ड्रैकुला नहीं जल रहा था। जहाँ पर ड्रैकुला बताता है कि स्पेस में से एक चीज़ आई थी जो कि सीधा ग्लू जैसे दिख रही थी एंड वो सीधा स्वॉर्ड के ज़रिए मेरे अंदर घुस गई थी एंड वो था वैनम सिम्बियोट हो चुका था ड्रैकुला के साथ, जिसकी वजह से ड्रैकुला बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था एंड वो लिटरली सन की रोशनी को भी झेल पा रहा था। तीनों अवेंजर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर फैल्कन ब्लैक पैंथर को उस स्वॉर्ड दे देता है एंड खुद वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे थोड़ा सा काम था। एंड आयरन फिस्ट एंड ब्लैक पैंथर मिलकर सभी के सभी वैम्पायर्स को रोक रहे थे, लेकिन तभी आयरन फिस्ट जब ड्रैकुला पर अटैक करने वाला था, ड्रैकुला उसके पावर को डॉच कर देता है एंड वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। जहाँ पर ब्लैक पैंथर ड्रैकुला का हाथ काट देता है, लेकिन फिर वो वैनम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वैनम की पावर्स हम सबको पता है, वो किसी भी चीज़ को हील कर सकता था एंड उतनी ही देर में फैल्कन भी वापस आ जाता है। वो एक्चुअली में पिछले वाले ड्रैगन को लेने के लिए गया था ताकि वो ड्रैकुलास के साथ फाइट कर सके एंड उतनी ही देर में वहाँ पर रात हो जाती है एंड रात में वैम्पायर्स एंड ड्रैकुलास की पावर बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर होती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो वाला ड्रैगन आ जाता है एंड वो वैम्पायर्स पर अटैक कर देता है। तभी ब्लैक पैंथर आयरन फिस्ट को बताता है कि तुम अपनी पावर्स का यूज़ करो, मैं उसके साथ फाइट करता हूँ। ब्लैक पैंथर वैनम के साथ फाइट कर रहा था एंड उतनी ही देर में आयरन फिस्ट अपनी फुल पोटेंशियल में अपनी फिस्ट को रिचार्ज करता है एंड जिसकी वजह से वैनम ड्रैकुला में से बाहर निकल जाता है एंड वैनम सीधा वहाँ से भाग जाता है एंड ड्रैकुला दिन में कुछ भी नहीं कर पा रहा है वैनम के बिना, जिसकी वजह से वो भी वहाँ से भाग जाता है एंड एट द एंड आयरन फिस्ट उस वाली स्वॉर्ड को दे देता है ब्लैक पैंथर एंड फैल्कन को, ताकि वो लोग बाइफ्रॉस्ट को स्टार्ट कर सके।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय एंड